हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा सिलेबस जो जनरली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ये दो चैप्टर जैसे सिमिलर चैप्टर लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चैप्टर होते हैं। जो चैप्टर मैं आपको आज कराने वाला हूँ उसमें उसका पहले चैप्टर का नाम है आइदर और दूसरे का नाम है नाइदर नॉर। कई लोग इसको ईदर और नीदर नॉर भी बोलते हैं। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको ऐसे डिफाइन करके बोलते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो इसको आइदर बोलना मच बेटर रहेगा। तो आज मैं आपको ये चैप्टर कराने वाला हूँ, बहुत ही काम का चैप्टर है, आपको ध्यान से देखना है। और मैं आपको ये बात पहले ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन कुछ बड़े चैप्टर्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ चैप्टर छोटे छोटे कराऊँ, ईजी से ईजी तरीके से कराऊँ। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एग्जाम्पल देने की जरूरत ज़्यादा होती है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि बहुत चैप्टर बड़ा तो नहीं कहूँगा इतना, लेकिन हाँ, इसमें एग्जाम्पल्स आपको जरूर समझने, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आइदर और नाइदर और दोनों साथ साथ समझाता जाऊँगा और जल्दी वो चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं चैप्टर की। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। ये जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आज हम करने वाले हैं आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। ये दोनों ही कंजक्शन होते हैं और उनका इस्तेमाल जनरल स्पीकिंग में और रिटन में बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है और लिखा भी जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइदर और से, और धीरे धीरे हम आइदर नाइदर नॉर के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइदर और की अगर बात करें तो इसमें जो साउंड हमारा आता है वो आता है या तो फिर या फिर या फिर। मैं दोबारा बोल दूँ, इसमें जो साउंड आता है वो है या तो या फिर। इसमें दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य के साथ के लिए, या मैंने कहा इसमें दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य के साथ या के लिए या तो या फिर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दो वाक्यों में से किसी एक के लिए या तो या फिर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्य हमेशा अफर्मेटिव में होते हैं। ये सीखने वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है। दोनों पार्ट जो होते हैं वो हमेशा अफर्मेटिव होते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट की बात करें आइदर और नाइदर नॉर के बारे में, तो इनमें दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। दो तरह के कॉन्सेप्ट का मतलब, या एक अगर मैं आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये कहूँगा कि एक जिसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट का इस्तेमाल करा जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एक वो जिसमें सब्जेक्ट एक ही होता है ना। तो चलिए, मुझे लगता है मुझे आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो दो वाक्यों को बनाने के लिए, या फिर सब्जेक्ट एक ही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं, इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो आइए बात करते हैं रूल की। इसका रूल कैसे होगा अगर हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट हो, इट मीन्स इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो कैसे करेंगे इसको। इसका सिंपल सा रूल है, पहले हमारा आएगा आइदर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में और, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब इफ़ अवेलेबल। अवेलेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है तो उसके सिंपल यानी अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और दूसरे टेंसेस उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेंस है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। प्लस में आपको लगाना है वर्ब, या फिर एडजेक्टिव, या फिर नाउन, या फिर प्रोनाउन। ये सिंपल सा रूल है इसका। और जो वर्ब है हमारी, इसका भी ध्यान रखना है आपको, वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि इसमें वर्ब कौन सी लगनी चाहिए। चलिए, ये इसका सिंपल सा रूल है। लेते हैं, या तो रिया या फिर काजल रसोई में खाना बना रही हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा, या तो रिया या फिर काजल रसोई में खाना बना रही हैं। अब आप यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट आपके लिए है कि यहाँ पे दो वाक्यों के अंदर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, या तो रिया या फिर काजल, दो अलग अलग है ना। तो इन दोनों वाक्यों को बनाने का कॉन्सेप्ट इस तरह चलता है। तो इसमें इसलिए इनको कहा जाता है इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो ये सेंटेंस बनाया कैसे, रूल के हिसाब से इसमें लिखा है पहले हमें आइदर लगाना चाहिए, तो हम यहाँ लगाएंगे आइदर रिया और काजल इज कुकिंग फूड इन किचन। बिल्कुल सही, आइदर रिया और काजल इज कुकिंग फूड इन किचन, या तो रिया या फिर काजल रसोई में खाना बना रही है। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। या तो वह या फिर तुम इस बाइक को चलाते हो, या तो वह या फिर तुम इस बाइक को चलाते हो। आइदर ही और यू राइड दिस बाइक। बिल्कुल सही, आइदर ही और यू राइड दिस बाइक।
ईजी है ना। हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपको नोट करना है, हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, समझ रहे हैं? यानी जो भी सेकंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, या तुम या फिर वह कक्षा में शोर मचा रहा है। या तो तुम, यानी या तुम या फिर वह कक्षा में शोर मचा रहा है। तो ये बनेगा हमारा आइदर यू और ही इज मेकिंग नॉइज इन क्लास। अब देखिए मैंने यहाँ पे ही के बाद इज लगाया है, तो आइदर यू और ही इज मेकिंग नॉइज इन क्लास। लेकिन अगर यू को मैं सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करता, यानी अगर यू को सेकंड सब्जेक्ट की तरह यूज़ करें तो ये वाक्य बदलेगा, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बदलेगा, यानी चेंज होगा। तो वो कैसे होगा? आइदर ही और यू आर मेकिंग नॉइज इन क्लास। अब देखिए मैंने यहाँ पे यू लगाया है तो मैंने उसको हेल्पिंग वर्ब के लिए आर का इस्तेमाल करा, और जब मैंने ही लगाया तो मैंने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज का इस्तेमाल किया था। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो ये तो हमारा हुआ वो सब फॉर्मेट जिसके अंदर सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। लेकिन अब मैं बताऊँगा आपको आइदर के अंदर वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है। तो उसमें करना क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसके दूसरे रूल की, यानी कि जिसमें हमारे सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही होता है, यानी कि इफ़ सब्जेक्ट इज़ सेम। तो अगर सेम सब्जेक्ट होता है तो वो कैसे बनता है, उसका रूल किस तरह चलता है देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये डिपेंड करता है टेंस के ऊपर कि वो कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो भी अवेलेबल हो तो प्लस में लगाना आइदर, प्लस में नाउन या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, इनमें से कुछ भी एक। उसके बाद और प्लस में नाउन या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, इनमें से कुछ भी एक लगाना है आपको। ये हो गया इसका हमारा सेकंड रूल। इसमें एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ रिया या तो चाय बना रही है या फिर खाना बना रही है। यानी रिया जो है या तो चाय बना रही है, दोनों में से एक काम कर रही है, या तो चाय बना रही है या फिर खाना बना रही है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा एक ही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? रिया इज़ आइदर प्रिपेयरिंग टी और कुकिंग फूड। बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पे रिया यूज़ करा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, उसकी बदली मैंने जो उसका टेंस सब्जेक्ट है इज आइदर प्रिपेयरिंग टी और कुकिंग फूड। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। राकेश या तो नेता है या फिर पुलिसमैन, यानी जिसे हम सुरक्षा कर्मी कहते हैं, पुलिस कर्मी कहते हैं वैसे। तो राकेश इज़ आइदर पॉलिटिशियन और पुलिसमैन। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉलिटिशियन, अभी जो मैंने पहला वाक्य यूज़ करा था मैंने प्रिपेयरिंग और कुकिंग यानी वर्ब यूज़ करी थी, और जब मैं अब बता रहा हूँ ये मैं दोनों नाउन यूज़ कर रहा हूँ। तो या तो राकेश या तो नेता है या फिर पुलिसमैन है, तो दोनों वाक्य जो हमारे हैं वो हमारे नाउन है। तो राकेश इज़ आइदर पॉलिटिशियन और पुलिसमैन, है ना, इजी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात बता दूँ मैं आपको कि यदि वाक्य इम्पेरेटिव होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमारा कोई सब्जेक्ट भी ना हो, तो उसका इस्तेमाल भी इस सेंटेंस में किया जा सकता है। वो भी मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको इसी वाक्य का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तुम या तो कम खाते हो या फिर ज़्यादा खाते हो। तुम या तो कम खाते हो या फिर ज़्यादा खाते हो। तो ये आएगा यू आइदर ईट लेस और ईट मोर, है ना। कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको रूल याद रखना है। अब बात मैं आप करता हूँ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट ना हो तो, यानी इम्पेरेटिव हो तो सब्जेक्ट छोड़कर जो बाकी का रूल है हमारा वैसा का वैसे ही चलता है, यानी आप सब्जेक्ट हटा दीजिए बाकी रूल वैसा का वैसे रहेगा। क्लियर है आपको? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ या तो यहाँ बैठो या वहाँ बैठो। अब देखिए दोनों वाक्यों के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा या तो यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, तो ये बनेगा, अब सब्जेक्ट इसको हटा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ वैसा वैसा रहेगा। तो ये बनेगा आइदर सिट हियर और सिट देयर। समझे मेरी बात? तो इसके अंदर हमने कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं और वो इस तरह से बनते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट हटाइए बाकी सब कुछ सेम रहता है। आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा ये तो गया आइदर के बारे में। आइदर के बारे में एक बात और मैं बताता हूँ चलते चलते आपको इस बारे में कि आइदर का जो प्रोनाउंसिएशन है कई लोग इधर भी बोलते हैं, तो
बोलना तो कोई दोनों ही जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा दोनों में से दोनों ही गलत हैं या एक गलत है, दोनों ही बोले जाते हैं, लेकिन आइदर का प्रचलन ज़्यादा है और मैं भी आइदर को ही प्रेफर करता हूँ कि आइदर बोला जाए। अब देखा ना कितना आसान था ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, या तो या फिर का साउंड इसके अंदर आ रहा था। अब जिस तरह से हमारा आइदर और होता है उसी तरह से हमारा नाइदर नॉर भी होता है। इसके अंदर ना तो ना ही इस तरह का साउंड आता है। चलिए ये चैप्टर समझते हैं, ये चैप्टर किस तरह से चलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नाइदर नॉर के बारे में। जैसे मैंने कहा था आइदर और नाइदर दोनों करने वाले हैं, तो आइदर और तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं नाइदर नॉर की। नाइदर नॉर की पहली बात करते हैं, इसका जो साउंड बनता है वो साउंड किस तरह का होता है। इसका साउंड जो बनता है वो बनता है ना तो ना ही, ना तो ना ही। इसमें दो तरह के साउंड नहीं बनते हैं। और ये सेंटेंस जैसे पहले वाला हमारा आइदर था अफर्मेटिव बनता था, जो नाइदर नॉर होता है ये हमेशा नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो दोनों सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अगर पहले हम बात करते हैं इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी कि जैसे कि मैंने कहा था दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक में सब्जेक्ट दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक में एक ही सब्जेक्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, इफ़ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो रूल कैसा होगा, नाइदर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉर प्लस में सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब या आप लगाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस या सब्जेक्ट होगा वो आपको जोड़ना है, प्लस में वर्ब या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन, आपको इनमें से एक लगाना है। बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए इसको बनते कैसे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, हम उसी वाले सेंटेंस आइदर वाले सेंटेंसेस को लिस्ट में लेते हैं ना करके। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ ना तो रिया ना ही काजल रसोई में खाना बना रही हैं, तो ना तो रिया ना ही काजल यानी दोनों में से कोई नहीं खाना है ना, तो ये कैसे बनेगा, तो नाइदर रिया नॉर काजल इज कुकिंग फूड इन किचन, है ना, कितना आसान। आइदर हटा के नाइदर लगा दिया, तकरीबन रूल सेम है। चलिए एग्जाम्पल रोल ले लेते हैं, ना तो वह ना ही तुम इस बाइक को चलाते हो, ना तो वह ना ही तुम इस बाइक को चलाते हो, नाइदर ही नॉर यू राइड दिस बाइक, है ना। तो आप क्या पा रहे हो, आप ये देखोगे कि आइदर और नाइदर का रूल सिमिलर ही है, बस हिंदी के साउंड बदल गए, है ना। उसके अंदर जो हमारा साउंड था या तो या फिर, और नाइदर वाले में जो साउंड है हमारा वो है ना तो या ना ही, तो दोनों का साउंड बदला, बाकी रूल तकरीबन सिमिलर है। चलिए दो एग्जांपल रोल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ ना तो तुम ना ही वह कक्षा में खेलती हैं, ना तो तुम ना ही वह कक्षा में खेलती है, तो नाइदर यू नॉर शी प्लेज इन क्लास, है ना, कितना इजी। चलिए ना तो अगला सेंटेंस हम लेते हैं, ना तो तुम नेता हो और ना ही पुलिसमैन, तो नाइदर यू आर पॉलिटिशियन नॉर पुलिस मैन, है ना, कितना इजी। तो ये हमारा हुआ जिसके अंदर सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा सेम होता है। इफ़ सब्जेक्ट इज सेम तो उसका जो सेकंड रूल होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लस में नाइदर प्लस में वर्ब या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, प्लस में नोर प्लस में वर्ब या फिर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, है ना, कितना आसान। चलिए बनाते हैं इसको। जैसे कि मैं कहता हूँ ना तो रिया चाय बना रही है और ना ही खाना बना रही है, तो अब यहाँ पे रिया अकेली सब्जेक्ट है हमारी इस सेंटेंस इस वाक्य को बनाने के लिए। तो ना तो रिया खाना बना रही है ना चाय बना रही है, दोनों में कुछ नहीं बना रही, तो कैसे बनाएंगे, रिया इज़ नाइदर प्रिपेयरिंग टी नॉर कुकिंग फूड, है ना, आसान। तो ना तो रिया चाय बना रही है ना ही खाना बना रही है। अगला वाक्य लेते हैं, इसमें मैं बोलता हूँ ना तो राकेश नेता है और ना ही पुलिसमैन, तो ये बनेगा राकेश इज़ नाइदर पॉलिटिशियन नॉर पुलिसमैन, है ना, कितना इजी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ना तो तुम बोलते हो और ना ही बताते हो, ना तो तुम बोलते हो ना ही बताते हो, है तो कई बार हम लोगों से बोलते हैं ना तो तुम कुछ बोलते हो ना तुम बताते हो, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोचते रहते हो, ऐसी बातें सुनी होगी आप लोगों ने, है ना। तो यू नाइदर स्पीक नॉर टेल, ना तो तुम बोलते हो ना ही बताते हो, है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने समझा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको रूल याद रखना है, रूल मेन है, अगर आपको रूल क्लियर है तो चैप्टर कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस जरूर बनती है। लेकिन चलिए और बातें करते हैं।
अब देखा ना कितना आसान चैप्टर था, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर में कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप मैं अपनी तरफ से तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। लेकिन मैं ये बात भी जरूर कहूँगा, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो प्लीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें। सेल्फ रीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सेल्फ रीजनिंग नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार बच्चे वीडियो पूरी देखते हैं, चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करते, थोड़ी भी थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाती है। या तो उसको रिटन में आप यूज़ करें या फिर स्पीकिंग में यूज़ करें, तभी आप जल्दी से जल्दी इसको याद रख पाएंगे और आपके माइंड में चीज़ बैठ जाएगी। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, प्लस में इस बेल आइकन को दबाने ना भूलें, ताकि हमारे जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलती जाए। जैसे कि मैंने उम्मीद करी है कि आपको चैप्टर से समझ आ गया है, तो मैं जल्दी से नई नई वीडियो लेके आता जाऊँगा और आपको चैप्टर समझाता जाऊँगा ईजी तरीके से। जब तक के लिए बाय बाय।